और दोस्तों मतलब आपको यहाँ पर इसलिए भेज दिया घर वालों ने, कहीं ऐसा ना हो कि खूंटा भी जाए, रस्सी भी जाए, चारा भी जाए, बाल्टी भी जाए, दूध भी जाए। वो तो चला गया, खूंटा भी गया, रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, चारा भी गया, सब कुछ गया। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो भैंस भी, मतलब हमारा आदमी हमारे हाथ से, सच कह रहा हूँ जुड़ कह रहा हूँ, इसलिए इसे कहाँ भेज दो, क्योंकि इसकी समझ में बात नहीं आ रही। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नशा, इसको मिटा दो, सारे को मिटा दो, अगर आप उधर भी मिटा दो काउंटिंग, बस। देखिए अगर इतना मैंने कहा भी था आपसे कि इसको थोड़ा नीचे कर दो यार, ये जो ऊपर यहाँ पे है ना, इसको यहाँ करो। मैं कह रहा हूं योजना क्या बनानी है, किसकी योजना, मतलब प्लानिंग क्या बनानी है, किसकी प्लानिंग बनानी है आपको, नशा मुक्त जीवन। किसकी प्लानिंग बनानी है कि मैं नशा मुक्त जीवन कैसे, मतलब नशा छोड़ना एक चीज है और नशा छोड़े रखना दूसरी चीज है। मैं नशा छोड़ तो देता हूं, लेकिन नशा छोड़े 3 महीना, 6 महीना, 1 साल कोई भी नशा छोड़ देता है और दोबारा से फिर उसको लगता है कि अब मैं शायद कंट्रोल में कर लूंगा, या कभी कभी शुगन मेले के तौर पर। भाई साहब एक बात आप ध्यान से समझ लें कि किसी भी तरह का कोई भी नशा आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी की संरचना इस तरह की है कि आप उसमें कभी भी कोई पहला नशा नहीं डाल सकते। यार समझो इस बात को। और योजना कैसे बनानी है हमको, योजना बनानी है हमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक। किसके मुताबिक, मतलब 12-12 कदमों का जो प्रोग्राम है, कदमों के हिसाब से। मतलब मीटिंग और स्पॉन्सर और काउंसलर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक स्पॉन्सर लेना होगा, एक व्यक्ति जिसने नशे पर जीत हासिल की है। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, स्टिक टू द विनर। स्टिक टू द विनर मतलब विजेताओं को पकड़ो। विजेता कौन है, जिसने नशे पर जीत हासिल की है, मतलब कम से कम रिकवरी उसकी 5 साल 3 साल तो हो, और वो नियमित मीटिंग्स प्रोग्राम करता हो, उसकी मतलब रिलेशन अच्छे हों। और जो आप सेंटर में यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिकवरी है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आपको सख्त जरूरत है किसकी, दोस्तों आज आपसे कि अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं या घसीट रहे हैं। अगर हम कभी नशा मुक्ति सेंटर में जा रहे हैं, कभी हम घर छोड़ के भागने की धमकी दे रहे हैं, कभी हम आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, कभी हम तलाक की धमकी दे रहे हैं, कभी हम मरने की धमकियां दे रहे हैं, कभी मारने की दे रहे हैं, कभी बर्बादियों की दे रहे हैं, मतलब हम जीवन को जी रहे हैं या घसीट रहे हैं। देखिए एक बात बताइए आप, अगर एक आदमी के दोनों पैर हैं और वो जीवन को घसीट रहा है, कैसे, देखिए हम ये करके देख रहे हैं पीछे से आप, मतलब इस व्यक्ति के दोनों पैर क्या हैं, दोनों पैर ठीक है, लेकिन ये अपने जीवन को क्या कर रहा है, मतलब एक वजह आपने ऐसी जोड़ ली जीवन में, मतलब नशे को ऐसे जोड़ लिया और इतने निर्भरता आपकी उसके ऊपर हो गई कि आप बस, थैंक यू, ताली बजा दीजिए इनके लिए। मतलब आपने अपने जीवन को किस पर निर्भर कर दिया, नशे पर। नशा होगा तो खाऊंगा, नशा होगा तो सोऊंगा, नशा होगा तो जाऊंगा, नशा होगा तो आऊंगा, नशा होगा तो लड़ाई करूंगा, नशा होगा तो हंसूंगा, नशा होगा तो खुश होऊंगा, मतलब नशा होगा तो
मतलब आपको नशे की कोई जरूरत है या नहीं है? क्या जरूरत है नशे की? तो बॉडी में जैसे कि मतलब कहते होते थे कि मतलब वाइब्रेशन होती है, जैसे उसके क्या कहते हैं, एक इंसान होता है कि मतलब नशा करता रहता है और मान लो, मैं कह रहा हूँ नशे की हमें जीवन में अपने जरूरत है या नहीं? हमारी मम्मी नशा कर रही है, नहीं, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमारी बहनें नशा कर रही हैं, इसलिए नहीं कर रही कि कोई जरूरत नशे की तुम ही कर रहे हो बस। और तुमने नशा कर करके भाई साहब, देखिए बहुत सारे लोग नशा शुरू करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको एक खास तरह का रोग, कि उनको एक नशे की बीमारी लग गई है। इसलिए उनको लगता है कि यार मैं नशे पे जीत हासिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, समझिए इस बात को, हमारा टॉपिक आज का क्या है? संदेशा भेजें, एडिक्ट को नहीं। आज का टॉपिक ये तो जीएफटी का टॉपिक है ना, कि एडिक्ट को संदेश पहुंचाए ना कि उसे ढोएं। हमारा आज का जो इसका इनपुट का मुद्दा है वो है कि क्या हमारी योजना सही है? असल में आपको यहां पर इसलिए भेजा है कि आपके घर वालों को और आपको ये लगने लगा था कि यहां मेरा नशा, हाँ जी, क्या लगने लगा था? बढ़ने लगा था और नहीं छूटेगा। मेरा नशा नहीं छूटेगा और ये दिन पर दिन और मैं कुछ भी कर नहीं होगा। उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, या तो मुझे सेंटर ले चलो, या घर वालों ने कहा इसे उठाओ ले जाओ सेंटर। तो मैं बार बार नशा छोड़ रहा था और बार बार मैं छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। तो एक मिनट रुक देना, इस बार शादी हो गई नहीं हो गई? चलो, और गौतम काम करते हैं कि ये वहाँ पर मंडी में है और टमाटर का ये काम करते हैं, हाँ जी। तो इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं यहाँ रहा, आपके घर वालों ने भी क्या सोचा है कि यार अगर इसको यहाँ पे रखा तो ये नशा नहीं छोड़ पाएगा, और आपको भी क्या लगा कि यार यहाँ रह के मैं नशा नहीं छोड़ पाऊँगा। और एक दिन आपने खूब नशा किया और ये बोला कि मुझे सेंटर, क्योंकि अब होता क्या है कि सेंटर आ तो जाते हैं आप, लेकिन 2, 4, 5 दिन बाद ही आपको क्या लगता है, एक नशा करने वाले का मतलब 10 दिन में 5 दिन में क्या लगता है, मेरा नशा छूट गया, मेरा नशा बस अब ऐसा मुझे घर, क्योंकि उसे घर की बहुत याद आती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अपने आप आया था, मुझे तो एक मौका, अब मुझे यहाँ ज़्यादा रहने की ज़रूरत, क्योंकि मैं तो नहीं अपनी मर्जी से आया हूँ, इसलिए मेरा तो छूट गया। जब मैं अपनी मर्जी से आया हूँ तो मैं जाके करूँगा क्यों? तो उसको यहाँ रहना फिर गवारा नहीं होता और वो जाना चाहता है। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा, बताइए बात। फिर उसका यहाँ मन नहीं लगता। और दोस्तों देखिए, मैं कह रहा हूँ योजना बनाइए, नशा मुक्त कैसे रहना है। नहीं रह पाएंगे आप, जाके देख लेना, मेलेडी खाओ भाई साहब। अगर नशा छोड़ना चाहते हो तो मेहनत थोड़ी करनी, नशा करने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ रही थी भाई साहब। नशा करने के लिए भी हमें लोहा चुराओ, लंगड़ चुराओ, यहाँ चुराओ, उससे मांगो, उससे झपटो, मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, कमा के लाओ। वहाँ भी तो हम क्या कर रहे थे, दिन रात भाई साहब नशे का जुगाड़, नशे का जुगाड़ करो, नशा करो और आराम करो, यही तो जीवन था। इतनी सारी जिल्लतें, परेशानियाँ, दिक्कतें झेलना। और अब जब हम रिकवरी में आ रहे हैं तो अब भी हमको योजना बनानी जिसमें थोड़ी सी मेहनत है, उसके मुकाबले मतलब नशेबाजी के मुकाबले 25% भी मेहनत नहीं है दोस्तों। जितनी मेहनत एक नशा करने वाला नशा करने के लिए करता है, उससे 25 पैसे अगर वो नशा छोड़ने के लिए कर दे तो भाई साहब नशा मुक्त हो सकता है। लेकिन आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने प्लान के मुताबिक चलना चाहते हैं। एक योजना जो मेरा प्रोग्राम मुझे देता है, एक योजना जो मैं अपनी बनाता हूँ। किस प्रोग्राम के हिसाब से चलेंगे या अपने हिसाब से चलेंगे? लेकिन होता यह है प्रैक्टिकली कि आप अपने हिसाब से चलते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से। सच कहना जुड़ कह रहा हूँ। तो दोस्तों एक योजना बनाएं अपने काउंसलर के साथ मिलकर। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। और
असल में हमें आपको जगाना है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, इन आँखों में ना मुझको कभी आंसू नजर आए। सदा हंसती रहे आके, सदा ये होठ मुस्काए। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।